मैं हूं दिलबर हुसैन, एक लेटेस्ट और मालूमाती स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पुलिस चोर का खेल चलता रहता है। ये सिलसिला अजल से चल रहा है और यूं ही चलता रहेगा। लेकिन कुछ चोरियां ऐसी होती हैं जो खौफ व हिरास का सबब बन जाती हैं। जी हाँ, बंगला मंठार के इलाके में दर्जन भर से जायद ऐसी चोरियां हो चुकी हैं जिनसे लोग जो है खौफ में मुब्तला हैं। ताला काट गिरोह, दो अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह है जो मुख्तलिफ घरों में जाकर दिन के वक्त वो रैकी करते हैं, रात के वक्त जाकर इन घरों का जो है मुकम्मल तौर पे सफाया करके निकल जाते हैं, जिनका जो है पता तक नहीं चलता। और ये सिलसिला जो है वो चल रहा है बंगला मंठार के थाने के करीब जो है तकरीबन जो है दर्जन भर के करीब जो है चोरियां हो चुकी हैं। ये ताला काट गिरोह घरों से नकदी और जेवरात उठाकर ले जाता है और जिसकी जो है कोई मालूमात ही नहीं चलती। बंगला मंठार के 143 गांव में पहले ये चोरी हुई, फिर उसके बाद 136 में हुई, फिर 126 में हुई, फिर 140 बड़ी में हुई। गुज़िश्ता रात जो है चक नंबर 140 छोटी में जो है 2 घरों का चोर जो है सफाया करके निकल गए। आप देख सकते हैं कि चोर जो है दीवार चोरों ने फलांगी है, घर के अंदर दाखिल हुए हैं। घर के अंदर दाखिल होकर इन्होंने जो है दरवाजे काटे हैं, कटर के साथ ताला काटा है, ताला काट कर घर के अंदर दाखिल हो गए हैं और उन्होंने जो है वहाँ से नकदी उठाई है। नकदी उठाकर चुप करके वो निकल गए हैं। घर वालों को सुबह पता चला है कि उनकी चोरी हुई है। इसी तरह ये दूसरा घर है, बिल्कुल मेन चौक में घर है, हर तरफ जो है गली है। यहाँ पर जो है रात के वक्त भी लोग जो है आते जाते हैं। बिला खौफ चोरों ने जो है कार्रवाई की है। थाना मंठार से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर ये गाँव है। तो चोरों ने जो है कार्रवाई की है, घर के अंदर दाखिल हुए हैं। घर के अंदर दाखिल होकर इन्होंने सेम उसी तरह घर के ताले जो है काटे हैं। ताले काट कर मामला होया। मैंने कल असीं आए जमालदरे ले गए ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਆਖਿਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਕੀ चोरी हो गई? ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਆ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਜੀ, ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਰਸੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 2 ਰਸੀਦਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, पुलिस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਕੱਟੇ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਤੋੜੇ ਆ ਤੇ ਤਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮੁਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਹਾਂਜੀ उठाई है और 3 तोले के करीब जो है वो सोना उठाया है। अब घर वालों ने सुबह आकर देखा, वो घर पे मौजूद नहीं थे। सुबह आकर देखा तो वाकई उनकी जो है चोरी हो चुकी थी। उन्हें थाना मंठार को इतला दी। अब घर वालों के लिए परेशानी ये है कि इतनी रकम और इतनी जो है वो सोना जो है वो पुलिस कहती है कि आपके पास कहाँ से आया। तो वो साबित करने में बेचारे मसरूफ़ हैं। एक तरफ चोरी हो चुकी है, दूसरी तरफ इन चीज़ों को साबित करने के लिए उनके पास प्रूफ भी होना चाहिए। जाहिर है पुलिस जो है वो मालूमात मांगती है कि आप गरीब बंदे हैं, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। उस बंदे का कहना है कि मैं जी एक टायरों का जो है वो काम करता हूँ और उसके अलावा जो है मेरे पास अपनी ज़मीन भी है। थोड़ा बहुत जो था वो जमा पूंजी करके मैंने इतनी रकम बनाई थी। कुछ जो है मेरे जेवरात जो है जब मेरी शादी हुई मेरे ससुराल ने बेगम को दिए, तो उसके तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो पुलिस जो है इस चक्कर में है। लेकिन ये चोरियों का सिलसिला जो है ना थमने वाला सिलसिला जो है वो चल रहा है। खोजी भी परेशान है कि ये चोर जो है, कोई समझ नहीं आ रही इन चोरों की कि ये कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। तो ये स्टोरी थी अहले इलाका के लिए। ये एक मैसेज है कि हर बंदा जो है अपना आप ख्याल रखे। कोई भी मशकूक अफराद देखें तो थाना मंठार को इतला दें उनके मुतल्लक, और अपना भी ख्याल रखें और इर्द गिर्द के माहौल पर भी नज़र रखें। तो उम्मीद है कि हमारी आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि आप जो है हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी। जी।